नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक एनवीसीसी और दूसरा स्टॉक हुडको। लगातार गिरावट का दौर जारी है, पूरे मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। तो ये स्टॉक कहाँ पे गिरेंगे, कहाँ तक गिरेंगे, क्या हमें एवरेज करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए तो कौन सी प्राइस पे एवरेज करना चाहिए, तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। दोनों स्टॉक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एनवीसीसी के बारे में बताते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। कि एक नवरत्न कंपनी है भारत की, और जो नवरत्न कंपनी है उसके बाद ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द कंपनी ऑपरेट इन थ्री मेजर सेगमेंट: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। तो ये तो आपको समझ में आई होगी कि ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में इसमें काम करती है। अब इस स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अब लगातार गिरावट का दौर जारी है तो मार्केट में लगातार ही गिरावट चल रही है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी के थोड़े चार्ट पर अगर हम चलते हैं। अब यहाँ से सर निफ्टी की बात करें, उससे पहले एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा कि मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी है। किसी भी परिस्थिति में अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर उठता है तो आप उसको ऊपर उठना मत समझिए, ठीक है सर। क्योंकि मार्केट का नेचर ये होता है कि आपको लगेगा कि यहाँ बाइंग आ गई, वहां पे आप बाइंग करेंगे, उसके बाद अगले दिन फिर वो 200-300 पॉइंट गिर जाएगा, वहां से फिर नीचे चला जाएगा। अभी आपको, आप एज ए इन्वेस्टर अगर अभी आपको इन्वेस्ट करना है तो किसी भी स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने का सुनहरा मौका है। लेकिन मार्केट को थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, वहां ये पता करने दीजिए कि ये कौन सी जगह पे स्टेबल हो रहा है, फिर वहां से हम बाइंग करेंगे। हाँ, अगर आपको अभी बाइंग करनी है, अगर आपको ये लग रहा है कि हम इन्वेस्टर हैं अभी बाइंग करनी है, तो एक या दो क्वांटिटी से ज्यादा किसी स्टॉक की मत उठाइए। दो दो क्वांटिटी, और क्योंकि मार्केट हर जगह पे गिर रहा है, जहां पे आप उठाने का प्रयास करते हो वहां से मार्केट गिर जाता है। एक दिन अगर पहले आप उठाओगे, अगले दिन मार्केट वहां से टूट जाएगा। तो अब निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी देखिए यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी का होगा वो 23,880 का होगा। लेकिन गिरावट के दौर में कोई सपोर्ट काम नहीं करता है, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। अगर यहाँ पे अगर 23,880 को भी क्रॉस किया निफ्टी ने, तो सर यहाँ पे ये आपको मैं, अगर 23,800 का जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ से भी निफ्टी, ये मैं बता रहा हूँ आपको 23,000 लगभग 800, ये 900 की रेंज आ रही है 890 की। अगर यहाँ से भी नीचे अगर आया तो फिर आपको ये यहाँ तक दिखा देगा लगभग 23,350 या 23,350 तक। यहाँ पे भी निफ्टी के आने के चांस हैं। लेकिन डर की या घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट हमेशा ऊपर चलता है, हमेशा ऊपर चलेगा। निफ्टी यहाँ से सर कुछ दिन पहले हम लोग सोचते थे कि कभी निफ्टी 20,000 का आंकड़ा टच करेगी या नहीं करेगी। कुछ दिन पहले की बात है, क्योंकि मार्केट एक बार 18,000 से 15,000 टच करके आया था, आज से लगभग 1 या 1.5 साल पहले। लेकिन फिर कहाँ गई निफ्टी, फिर निफ्टी 26,000 को टच किया। अब निफ्टी फिर नीचे आ रही है। सर ऊपर जाने के लिए निफ्टी को नीचे आना ही पड़ेगा। अब क्या होगा, निफ्टी नीचे आएगी, निफ्टी नीचे आएगी, अगर 30,000 के ऊपर जाना है तो नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाएगी। तो इसमें आपको डर की या घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप मार्केट में नए हो तो ये आपने नई सिचुएशन देखी होगी। अगर आप मार्केट, जो लोग 5-6 साल गुजार चुके हैं, तो उनको कोई पैनिक नहीं हो रहा होगा। अब आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, या आपको जहां पे इन शेयरों को जो लगातार ऐड कहाँ करना है, तो वो ऐड वहां करना है कि थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दीजिए। निफ्टी को ये पता करने दीजिए कौन सी जगह पे स्टेबल हो रही है, फिर वहीं शेयर स्टेबल होंगे। कि सर बॉटम कोई नहीं ले पाता है और टॉप कोई नहीं ले पाता है। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया कि एक या दो दो स्टॉक से ज्यादा बाइंग नहीं करनी है। अब हम चलते हैं, ये मैंने आपको बताया निफ्टी के, जो मैंने आपको बताया चार्ट में, चार्ट देख कर के लगभग ये जो सपोर्ट बताया मैंने आपको कि अगर यहाँ निफ्टी रुकती है 23,880 या 85 के पास, अगर वहां से नहीं रुकी तो फिर निफ्टी आपको लगभग इस रेंज पे दिखाएगी, और वो रेंज होगी 23,000 जो मैंने आपको बताई, लगभग 340 की रेंज, ठीक है। अगर वहां पे भी निफ्टी नहीं रुकी तो फिर आपको ये निफ्टी 23,000 के आसपास दिखाई देगी, जो कि आम मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे जब यहाँ से आएगी। अब हम चलते हैं एनवीसीसी के चार्ट की तरफ। एनवीसीसी चार्ट क्या कह रहा है, क्या दिक्कत नजर आ रही है, तो वो सारी चर्चा करते हैं। मैंने बताया कंस्ट्रक्शन में काम करती है, भारत की नवरत्न कंपनी है। अब इसके चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है, कौन सी जगह पे गिरावट हो सकती है, कहां तक गिरावट हो सकती है। अब अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट का अपडेट नहीं हुए हैं। अपडेट मार्केट कैप देखा जाए तो 23,736 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो ठीक है, बुक वैल्यू 8 रुपए की है, आरओसी आरओई ठीक है, 32 के 24 के हैं। उसके बाद पी रेशियो देखा जाए तो 6.40 का है, जो कि थोड़ा महंगा स्टॉक दिखाता है। अभी भी 6.40 का पी है जब इतना गिर चुका है। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी कुछ नहीं है, कर्जा कुछ नहीं है, रिजर्व है ही कंपनी के पास। रिजर्व लगभग 2,000 करोड़ के रिजर्व है। पेट्रोस की
स्कोर 8 का है, जो कि बहुत ही आपको डिसेंट है। 8 और 9 का पेट्रोस्की स्कोर। तो कंपनी के फंडामेंटल में कोई नजर नहीं आ रही है दिक्कत। और प्लेज परसेंटेज है कुछ नहीं है, इसकी कोई शेयर प्लेज नहीं है, नवरत्न कंपनी है। उसके बाद में आपको इसका सितंबर का डाटा अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर सितंबर का डाटा क्लियर हो तब थोड़ा आगे की बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग चार्ट पे चलेंगे। ये मैंने आपको थोड़े थोड़े मोटे मोटे इसके फंडामेंटल आपको दिखाने का प्रयास किया, जिससे आपके मन में कोई डर या चिंता की बात ना हो। एक बात और कहना चाहूंगा सर, पीएसयू स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक में गिरावट होगी, लेकिन जैसे ही बाजार में रिकवरी आएगी तो पीएसयू स्टॉक जो भी आपके पास है, डिफेंस है, कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक हैं, तो इनमें सबसे पहले तेजी या रिकवरी इन स्टॉक्स में ही आएगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब इसके चार्ट की तरफ चलते हैं कि चार्ट क्या कहता है। ये देखिए सर, अब ये स्टॉक का मैंने चार्ट खोला, बड़ा चार्ट इसलिए खोला कि यहाँ आपको सारा कुछ समझ में आए। ये देखिए, पहले इस स्टॉक ने हाई यहाँ पे कितना था, ये देखिए आप 27 नवंबर 2017 को। तो ये आई था लगभग 87 रुपए का। वही ये डब्लू पैटर्न बना के इसको ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट के बाद ये देखिए आप उसी प्राइस पे आके रुका है 87.91 पर। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उस प्राइस पे रुका है। अब यहाँ से क्या होता है कि इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जब ये रुका है तो यहाँ पर अब ये स्टॉक अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो मुझे 81 के पास भी जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है। ये बात आप ध्यान रखिए, 81 के पास भी जाता हुआ दिख रहा है। अगर वहां से फिर अगर सेलिंग प्रेशर आई तो फिर ये स्टॉक आपको इस प्राइस पे भी लगभग 70 रुपए की प्राइस पर भी जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, अगर आपको ऐड करना है तो कुछ क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो मैंने आपको बताया, 2 या 3 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं ऐड करनी है, हर गिरावट पे ऐड करनी है। अगर आपको एवरेज करना चाह रहे हैं तो 2 या 3 क्वांटिटी से ज्यादा एवरेज नहीं करनी है। हाँ, स्टॉक में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एवरेज कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 1 या 2 क्वांटिटी से ज्यादा। नया इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करना है तो 1 या 2 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं, हर गिरावट पे केवल 1 या 2 क्वांटिटी। तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, और कितना नीचे अगर जाएगा तो आप हर प्राइस पे 1 या 2 क्वांटिटी उसकी बाइंग कर सकते हैं। तो मैंने कौन सा आपको बताया लेवल, जो बताया आपके कि ये स्टॉक 70 रुपए तक भी दिखा सकता है। अगर 70 रुपए दिखाए इस स्टॉक ने तो उसके बाद हम फिर वीडियो बनाएंगे, फिर कहाँ जाने की गुंजाइश होगी स्टॉक की। तो आपको सारी बात समझ में आई होगी एनबीसीसी के बारे में। नवरत्न कंपनी है, डर की या घबराने की कोई बात नहीं है। स्टॉक अच्छा है और पुनः रिकवर ये स्टॉक हो जाएंगे। ऐसी ऐसी इनकी पीएसयू स्टॉक सर, पीएसयू स्टॉक में रिकवरी होने की दम है और रिकवर हो जाएंगे। जब तक ये करंट गवर्नमेंट है तब तक इनमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, चाहे एनबीसीसी स्टॉक हो चाहे हुडको स्टॉक हो। और 2030 तक इन स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 2028 और 2030 तक। ठीक है सर, आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम हुडको स्टॉक की तरफ। हुडको को देखते हैं कि हुडको कितना गिर रहा है और कहाँ तक गिर सकता है। अब हम आते हैं हुडको की चार्ट की तरफ। ये हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन कंपनी है हुडको। अब इस स्टॉक का हमने ये चार्ट खोला तो ये देखिए आप, ये चार्ट भी अभी नीचे और जाने की संभावना दर्शा रहा है। जो जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, 177 रुपए पर दिख रहा है। अगर ये स्टॉक अगर नीचे जाता है तो, अगर नीचे जाता है स्टॉक तो लगभग 177 के आसपास भी ये स्टॉक दिख रहा है मुझे कि 177 के आसपास भी जा सकता है। उसके बाद ये स्टॉक फिर अगर नीचे जाएगा तो फिर ये काफी नीचे चला जाएगा, वो 153 के आसपास होगा। लेकिन अभी मैं आपको 177 के आसपास बता रहे हैं। हो सकता है कल मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से कुछ कुछ आपकी बढ़ोतरी हो जाए इस स्टॉक से, क्योंकि यहाँ जो है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये जो कैंडल बन रही है, इस वजह से ये लग रहा है मुझे कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है ये ऊपर की ओर जाए। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी थोड़ी सी ऊपर की ओर स्टॉक जाए तो उसको आप रिकवरी न समझें। अगले दिन हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि जब तक सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं हो जाती है जिससे कि एफआईआई यहाँ पे निवेश दोबारा कर सके, तब तक इसमें कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं है जिसमें कि स्टॉक यहाँ से लगातार ऊपर की ओर जा सके। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और ये आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है या जो आपको स्टॉक ऐड करना है वो आपको ऐसे ही ऐड करने हैं। 1 या 2 क्वांटिटी, 2 या 3 क्वांटिटी से ज्यादा आपको ऐड नहीं करने हैं स्टॉक। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको सारी बात समझ में आई होगी। स्टॉक में अभी मार्केट में जो हाहाकार मचा है, ये लगभग मुझे लग रहा है कि जब तक इन सरकार की कोई ऐसी दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाता जिससे कि एफआईआई पुनः आकर्षित हो, तब तक आप 1 या 2 क्वांटिटी से ज्यादा किसी स्टॉक में ऐड ना करें। ये आप ध्यान रखें। तो आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, कल मैं आपको 12 बजे के लगभग लाइव आने की कोशिश करूंगा और लाइव आऊंगा कल में। तो आपको जो भी कुछ पूछना हो वो आप कल पूछ सकते हैं, मैं लाइव रहूंगा सर। तब तक के लिए नमस्कार।